दो चार बातें निकाह के बारे में सुन लो। निकाह है क्या? चनियोट वालों तुम्हारी शादी मुख्तलिफ, हाफजाबाद वालों की मुख्तलिफ। बस 2-3 मिनट। शादी है क्या? पहले शादी के लिए रिश्ता तलाश करो लड़के का। पुप्पी तू भी आ जा, मामू तू भी आ जा, खाला तू भी आ जा, दोस्त तू भी आ जाओ। लड़की वालों को पैगाम, 4 गाड़ियां आएंगी, रोटी सोनी होनी चाहिए, मेज अच्छा होना चाहिए। पहले झटके में बाप सिवा कर दिया, फिर तुम आ रहे, फिर फोन भेजा, चाचे आ रहे हैं, फिर मामे आ रहे हैं, फिर एक दफा लड़की और देखने आ रहे हैं, फिर पूछे जा रहे हैं लड़की के कितने भाई बाहर हैं, बहनों की कितनी शादी हो गई। उसके बाद हमारे साथ वाले पड़ोसियों ने शादी की थी, अपने उन्होंने दामाद को गाड़ी दी थी, अल्लाह का शुक्र है हमें कुछ नहीं लेना, छुड़ा के चले गए। फिर मंगनी करने के लिए हम आए, फुफियों के दुपट्टे, तायों चाचों के तौलिए, सास की सोने की बालियां, ननद भावजों के टॉपीस, मिठाई कितने, ज्यादा ना हो, बस 25 किलो से 1 मन को हो, ज्यादा ना हो भैया। हमने हमारे कोई नहीं खाता, सारे शुगर के मरीज हैं सारे। और माशाल्लाह जब खाने लगेंगे, हाय गरीब की बेटी का के बाप का माल, कहेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ के फूक के खा लो, इंशाल्लाह शुगर की मिठाई है, बीमारी नहीं लाएगी, शुगर नहीं लाती इंशाल्लाह ताला। अब सास बैठी पान खा रही है। अल्लाह बख्शे मेरे अब्बा जान ने जब मेरा रिश्ता किया था ना, इनके अब्बा जब रिश्ता लेके आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 3-3 पाव के मोतीचूर के लड्डू बांटे थे। उन्हें बंदा हाथ में उठाने के लिए रेडी लेके आया था मेहमान को। जताना फिर क्या है, मेहंदी तुम लेके आओगे कि हम? मौलवी साहब ने कहा मेहंदी के प्रोग्राम में। तो जब मुझे फोन आया, मुझे कहने लगे जंग के अंदर खुदा की कसम, कहा मौलवी साहब तुसी मेहंदी तकरीब ते आना, साडे पुत्र दी ख्वाहिश है। मैंने कहा यार मेरे पास वक्त नहीं। कहा मौलवी साहब बच्चे ने 2 ही ऑप्शन दिए हैं, या अब्दुल अनान सिद्दीकी या महक मलिक। मैंने कहा खुदा के बंदे कहां जोड़ दिया मुझे तूने ठा के भाई। कहीं आप तकरीर कर दो या वो आके कुछ कर देगी। मैंने कहा अल्लाह के बंदों कुछ तो खौफ करो। मैं कहा मैं कोई नहीं आता। कमलना फिर वो कुछ होगा जो दुनिया देख के कहेगी प्यो ने कितना पुत। मैंने कभी अपने पास तो टाइम कोई नहीं। इस तरह के लोग डरावे देते हैं, यकीन करो। ये शबाब मेहंदी का खुदा के वास्ते। अगली बात बताओ, ईमान ताजा हो। अभी पिछले दिनों पंजाब से मेरे अजीजों कराची से मैं लसबेला गया, कराची से 250 किलोमीटर। वापसी पर मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, एयर होस्टेस बहुत खूबसूरत बच्ची। अब मैं क्या करता, कितनी आंखें बंद करता था। PIA के जहाज, वो साथ वाला कहने लगा कल में क्यों पढ़ रहे हो, कभी सफर नहीं किया? मैंने कहा किया तो है, पर जहाज PIA है, दुआ फरमा। जब उसके अंदर बैठे खजानची साहब, जहाज गड़ 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 करने लगा। अब मैंने कहा क्या हुआ? कि इसका पहिया नहीं बंद हो रहा। मैंने कहा जब उतरने लगे फिर गड़ 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 गड़। मैंने कहा इसका पहिया नहीं खुल रहा। मैंने कहा हमारे दिल के हवाल खोल दिए पकड़ के अल्हम्दुलिल्लाह से। वो एक बच्ची एयर होस्टेस ना, बार बार आके वो मास्क पहनो, यूं करो यूं करो, वो खड़ी हो, वो मेरे करीब आए, हालांकि उसकी वो जगह नहीं थी। बड़े आगे अमेरिकन फैमिली बैठी थी, वो मजाक कर रहे थे हमारे से ले लो, आइंदा से हम डब्बे में दाल लेके आएंगे, कोरोना की वजह से पानी मिल रहा है, नाश्ता में क्या पता होता, कुछ ना दिया। हम भी शुगर के मरीज थे, भूख तो हमें भी लग रही थी। बेशक सुबह से सुबह अल्लाह, अंदर तो बदकुल्ला हो रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह पहली मर्तबा देखा जहाज वाला जो पायलट था ना, वो भी न्याजी बस सर्विस वाला था। दे मार 4:30 2 घंटे में जहाज लैंड होना था, वो 1.25 घंटे में लोह लाके हवा में खड़ा हो गया। मैंने कहा ले पढ़ो सारे कलमे भी यहाँ पे। 15 मिनट बाद नीचे उतरा, पहिया नहीं खुलता पिया। मैंने कहा ले, ओ बच्ची है अपने मोबाइल से लगे सिद्दीकी साहब। मैंने कहा जी, यकीन करो उसकी पलकें मुझे आंसुओं में नजर आई। कहने लगे मौलवी साहब हमारी मजबूरी है। अब सुन क्या कहें,
कह मौलवी साहब ये ना करूं तो अम्मा अब्बा की 26,000 रुपए की दवाई है, बहन भाई कोई नहीं, सिस्टर 3 की पता नहीं 2 छोटी बैठी हैं, उनका भी करना है। लेकिन मौलवी साहब तेरे बयान ने अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल कर दिया कि जब नौकरी से फारिग होके जाती हूँ कमरा बंद करके ये लिबास उतार कर फातिमा वाला लिबास पहन के मुसल्ले पे बैठ जाती हूँ और कहती हूँ या अल्लाह हकीकत ये है, हकीकत वो ही नहीं, मुझे माफ कर देना। मैंने कहा अब्दुल हन्नान तौबा कर ले, आज के बाद किसी के बारे में बदगुमानी नहीं लेके आनी। पता नहीं पीछे चौधरी साहब क्या छुपा पड़ा है। हमने बुरे को सही करने की कोशिश ही नहीं की, उसे कुत्ता कंजर और कहना शुरू कर दिया। नेकों को तो सब मुसाफा करके बोसे लेंगे, गरीबों को, नादारों को, निकम्मों को कौन सीने से लगा के हुजूर की जिंदगी बतलाएगा। शादी 6 चीजों का नाम है, 1 2 3 4 5 6 कुछ चीजों का नाम। 2 फर्ज हैं, 1 वाजिब है, 3 सुन्नतें हैं। कितनी चीजें शादी? जोर से बोलो। लोग इसलिए नहीं बोलने, हमारी तो हो ही गई, हमने क्या करना बोल के, भाई चलना बोलो। शादी में 6 चीजें, 2 फर्ज 1 वाजिब 3, बोलो बोलो 3। हाय, जब सुन्नतों को अपनाओगे तो कुल्ला उतारना पड़ेगा। दूल्हे का सिर इतना सा, कुल्ला इतना बड़ा, आंखों तक है। 2 फर्ज 1 वाजिब 3 सुन्नतें। अभी मौला ने निकाह पढ़ाया और कहा मैंने फलानी का निकाह तेरे साथ कर दिया, ये ऑफर एक्सेप्ट, मैंने कहा कबूल कर, उसने कहा कबूल। पहला फर्ज। शादी के 2 गवाह बैठे, दूसरा फर्ज। इतना हक मेहर ये वाजिब है। अली पाक खाल पहन के आए, तन पे कुर्ता कोई नहीं। अली बेटी भी दूंगा, दूल्हा का जोड़ा भी दूंगा, बेटी का जोड़ा भी दूंगा, पानी का बर्तन भी दूंगा, मशकीजा भी दूंगा, गद्दा भी दूंगा, सराना तकिया भी दूंगा, कुरान का नुस्खा भी दूंगा, बर्तन भांडे दूंगा। अली जल्दी जाओ, हक मेहर मैं नहीं दूंगा, हक मेहर तुझे लेके आना पड़ेगा। पता था कुर्ता ही कोई नहीं, पता था खाल पहनी हुई है, जीरा बेच जो मर्जी कर लेके आना पड़ेगा। ये वाजिब है, वाजिब। मौके पर अदा कर दिया गया। 15 लाख रुपए वलीमे पे लगा रहे हो और 5,000 रुपया कमैर नहीं दे रहे। इंदा तलब जी पहले रखो, पहले ये वाजिब। और 3 सुन्नतें। मौलवी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा मसनूना पढ़ा, सुन्नत। दूसरी सुन्नत, हुजूर अलैहिस्सलाम जब निकाह पढ़ाते, छुआरे हुजूर के सामने थाल में लाए जाते। रहमत वाला नबी छुआरों की यूं चुल्लू भर के बरातियों की तरफ फेंकते यूं करके। ये सुन्नत अमल है जो हमने छोड़ दिया। पाकट, उस पाकट के अंदर 2 नंबरी इतना बड़ा पैकेट, 1 इलायची 1 बादाम, दांत टूट जाए बादाम ना टूटे। टॉफी ऐसी कि इंसान की शुगर 500 से ऊपर चली जाए और छुआरा ऐसा कि सामने मारो मुंह पर आके लगे, चलो भैया। पैकेट कैसा बनाया पैकेट? अरे सॉरी, वो दांत में से खून निकलने लग गया। पैकेट तो बादाम कैसा लेके इसके अंदर आया, बता भाई। तू ना ऐसे पैकेट बना। बच्चे बच्चे इधर आ जाओ, बच्चे बच्चे इधर, बड़े बड़े इधर। अब थैली चाचू मुझे दे, मुझे दे। न देने वाले का थैला रहा, ना उसके कपड़े रहे। ये मुबारकबाद है। सुन्नत में बरकत है, सुन्नत में बरकत है। छुआरे उठा, ये सुन्नत है निकाह की। आज के बाद कौन करेगा इंशाअल्लाह ताला? आयु ना कि वो छुआरे जेब में डाल रहे, रात को दूध में पीऊंगा, नहीं, तकसीम करनी। तीसरी सुन्नत वलीमा। फरमाया खानों में बदतरीन खाना वलीमे का जिसमें गरीब नहीं आता। 1200 आदमियों का मार्केट बुक कराया हुआ और लाठी लेके लड़की के बुढ़े मामू को लड़के के बिठा रखा है। कोई फकीर आवे तो खुंटी मारियो, भाग रहा फकीरों के पीछे। 40 फकीर, ये देखो खुदा की रहमत। अभी से फोक कह लो जो मर्जी को। हाँ, 40 फकीर, 1200 वलीमे के दावती। 40 फकीरों की 2 टेबलें इधर लगा, 1200 मेहमानों की इधर लगा। मछली दे, बकरा दे, कस्टर्ड दे, दूध दुलारी दे, रशियन दे। कहेगा मीठा ज्यादा। बकरा पठ डाल दी, नर नहीं है, भेड़ का गोश्त है।
चावल की कनी कच्ची रह गई और इसके अंदर जो था पेठा कद्दू दा पेठा डालना ही भूल गया। करौंदा तो है ही नहीं तेरे चावलों में। देने कितने? 511 रुपए। और मोटरसाइकिल पर डगारे मारते, आज तक कसरा करती हैं पकड़ के अल्लाह के मदद से निकाल दिए मैंने बल बिंगे सीधे। अंदर दावत कराना भूल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मिजाज के खिलाफ। सुनो, इधर 2 टेबलें फकीरों की, इधर 1200 आदमी, जितने खाए 10 शुक्र करके गए, 1100 गिला करके गए। और यकीन जानो इधर 2 बैठे हुए थे 2 टेबलों पर, जिसने छोटी गोश्त की बोटी रोटी पे रखी, तोड़ के लुकमा मुंह में लिया, कह लगी जी अल्लाह आज अल्लाह तेरा भला करे, तेरा पुत्र है मैं मुस्कुरांदा रहे। हमें तो बकरा ईद के दिन भी ऐसा नहीं मिला था, वलीमे के दिन ऐसा खिलाया। रब्बे काबा की कसम, अमीर 1000 रुपया दे के गिले मुंह पे मार के जाएंगे, गरीब लुकमा खाएगा, रोटी पेट के अंदर जाएगी, मुंह से नहीं वो दुआ निकल के अर्शे मुअल्ला पे पहुंच जाएगी। सादा सा वलीमा। वलीमा है क्या? आखिरी बात, कराची के एक ताजिर ने अपने बेटे का वलीमा किया। ले लो, बेटे का वलीमा किया। मौलवी साहब, मुअज्जिन साहब, मस्जिद के खादिम साहब तशरीफ लाइए। आलू की भाजी, कराची की आलू की भाजी रोटी। मेरे जैसे मौलवी साहब कहने लगे रिफ्रेशमेंट यही कर लेंगे तो खाना कहां से खाएंगे। उन्होंने कहा मौलवी साहब रिफ्रेशमेंट भी यही, खाना भी यही। उन्होंने कहा जी साहब बारात तो 200 की लेके गया था, लैंड क्रूजर में लेके गया था, लेमोजीन में लेके गया था, वलीमा ऐसा। कहने लगा खुदा की कसम वलीमे के लिए 30 लाख रुपया मैंने रखा था, लेकिन जब मैं बारात से वापिस आने लगा, रुखसती के वक्त मैंने अपनी बहू को डोली में बिठाया, कुरान के साए में मैंने गाड़ी का दरवाजा बंद किया, मैंने इधर मुंह उठाया, एक मुझे बच्ची रोती नजर आई, जिसके पैरों के जूते भी टूटे हुए थे, जिसके हाथ बर्तन धो धो के यहाँ उंगलियों के किनारे फट चुके थे, जिसकी आंखों में आंसू देखे। मैंने कहा ये कौन है? कहने लगे इसका अब्बा कोई नहीं है, यतीम है। मैंने इधर मुंह उठा के देखा ये कौन है? का बर्तन धोने वाले की बच्ची है, इसका भाई कोई नहीं। का मुझे 20-25 औरतें ऐसी नजर आई, बच्चियां ऐसी नजर आई, कुछ फूल निछावर करती नजर आई, कुछ आंसू निछावर करती नजर आई। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मैं घर से वापिस आया और कमरा बंद करके मैंने लाइट बंद की, बिस्तर पे लेट के मैंने आंखें बंद की। मैंने कहा अल्लाह अपने गुंबद खजरा वाले से, नबी से मेरा तार मिला दे। मैं पूछना चाहता हूँ 30 लाख रुपए से वलीमा करूं या क्या करूं? का मैंने आंखें बंद की, मेरा तार मिल गया, मेरा कनेक्शन मिल गया। गुंबद खजरा के मक्की की तरफ से पैगाम आया, रोटी खाएंगे लोग, हाथ पीछे फेर के चले जाएंगे। अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, अपने खानदान में, अपनी कौम बरादरी में, अपने भाई बहन की बेटियों में ऐसे रिश्ते तलाश कर जिनका जहेज कोई देने वाला नहीं, जिनको बयाने वाला नहीं। ये 30 लाख रुपए से 30 बच्चियों की डोलियां उठवा दे, अर्श वाला भी राजी हो जाएगा, रोजे वाला भी राजी हो जाएगा। करो वलीमे, शादी एक मर्तबा होती है, लेकिन इतना ऐसा वलीमा ना करो कि फिर पोतों की शादियां होने लग गई, वलीमे का कर्जा ही नहीं उतर रहा है मेरे। शादी हो, निकाह मस्जिद में, रुखसती घर से हो, खाना बेशक जहां मर्जी खिलाओ। और शादी आदमी कितने किस्म की औरत से करता है? कितनी औरतों से करते हैं शादी? बोलो बोलो भाई, आज इम्तहान है। शादी कितनी औरतों से करता है? कितने किस्म की औरत से करेगा शादी? बोलो तो सही। कितने जी? 4 जी। कितने? 6 जी। जी 1 2 और हाथ 2, उसने कहा 3। हाँ जी। कितने किस्म की औरतों से शादी करेंगे? 4 2 4 नहीं, 4 भी सही है। 4 शादियां कर सकता है। किस्म बतलाओ। 11 किस्म की औरतों से शादी कर सकता है आदमी, और 11 किस्म की औरतों से शादी होती है। कवारी से, बेवा से, मुतलका से। कितनी हो गई? अपनों में, परायों में, गरीब में, अमीर में, है जी, उम्र में छोटी में, उम्र में बड़ी में, मुसलमानों में या काफिर को मुसलमान करने के बाद। कितनी हो गई? रहमत वाले नबी ने इन 11 किस्म की औरतों से शादी करके बताया कि अगर बूढ़ी औरत से शादी करनी पड़ जाए तो मुझे दूल्हा बन के खदीजा के घर में देख लो, अगर छोटी उम्र की औरत से शादी करनी पड़ जाए तो आयशा को दुल्हन बन के मेरे घर के अंदर देख लो।
अमीर से शादी करनी पड़ जाए, गरीब से शादी करनी पड़ जाए, जवेरिया को देख लो, उम्मे हबीबा को, मुतलका से शादी करनी पड़ जाए, अज़वाज मुतहरात को देख लो। पैगंबर ने 11 रास्ते बतलाए हैं। फरमाया जिना के सारे रास्ते बंद करके गया और सुन्नत के सारे रास्ते खोल के गया हूं, ताकि मेरे बाद मेरे उम्मती, अगर मेरा चेहरा तुझे नजर नहीं आता, मेरा बताया हुआ रास्ता तुझे नजर आए, मेरे रास्ते पे चलेगा, दुनिया के अंदर भी अमन मिलेगा और मरने के बाद कब्र के अंदर भी अमन मिलेगा। अल्लाह जल्ला शानू हमारे इस प्रोग्राम को, फतहुल उलूम के सालाना इस रूहानी इज्तिमा को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सारा मजमा 3 मरतबा अल्लाह के दरबार में माफी मांगे और तौबा करे। कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, निकाह की मजलिस है, बाबरकत निकाह है, आ जाओ भाई।